कन्वर्ट योर होम लोन इनटू योर एसेट लोन। अपने घर पर लिए हुए लोन को कैसे हम एक एसेट लोन बना सकते हैं। 5 लाख रुपया मार्जिन मनी देके 20 लाख रुपया बैंक से लोन लेके 25 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, तो वो 25 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपया मांगना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमने कौन सी बेचनी है। 25 लाख रुपया लगा के 6 महीने बाद ये प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए की बेच दी। हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है बहुत स्पेशल है, कन्वर्ट योर होम लोन इनटू योर एसेट लोन। अपने होम लोन को, अपने घर पर लिए हुए लोन को कैसे हम एक एसेट लोन बना सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। ये वीडियो अपने किस्म की अलग वीडियो है। मैंने हमेशा ही अपनी वीडियोस में, अपने लेक्चर में, अपने ट्रेनिंगों में मैं 2 एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। 2 से ज़्यादा हैं मैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये दोनों मैं एग्जांपल्स कोट करता हूँ। नंबर 1 कुराली पे, जो चंडीगढ़ के आसपास ही एक कस्बा है। दूसरे नंबर पर मानकपुर है, ये भी चंडीगढ़ मोहाली के आसपास ही एक कस्बा है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बिक रही थी इस तरीके, रोड, मेन रोड ये लग रहा था, मेन रोड लग रहा था। मेन रोड के ऊपर प्रॉपर्टी थी इस तरीके की, 30 बाई 60 की। 30 बाई 60 की प्रॉपर्टी मिलती थी। तो प्रॉपर्टी एजेंट को इसका मालिक लिखा के गया था। प्रॉपर्टी एजेंट के पास एक उसका दोस्त आता था जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वो उसको प्रॉपर्टी दिखाने ले गया कि यार ये प्रॉपर्टी मिलती है, तुम्हारे पास पैसे हो तो ले ले। कहते कितने की है ये? कहते 25 लाख रुपए की। वो कहता मेरे पास तो 25 लाख ही नहीं है, मेरे पास तो 5 लाख रुपए है। वो कहता कोई बात नहीं, तेरे पास 5 लाख है, हम कोशिश करते हैं। तो वो दूसरे दिन उसको पास बैंक में ले गया। बैंक वालों ने उसको सैलरी पूछी, सैलरी बता दी 50,000। तो उसको लोन के लिए एलिजिबल हो गया। 5 लाख रुपया मार्जिन मनी देके 20 लाख रुपया बैंक से लोन लेके 25 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। अब प्रॉपर्टी लेने के बाद क्या हुआ, जब ये प्रॉपर्टी ले ली उसके बाद पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर बिल्डिंग थी, तोड़ने वाली बिल्डिंग थी। जब वो तोड़ दी तो उसमें से दुकानें निकलनी शुरू होगी, दिखनी कि इसमें 2 दुकानें भी निकल सकती हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी रीशेप होती है, जब भी प्रॉपर्टी नई शेप लेती है, तो वो अपनी तरफ ग्राहक को अट्रैक्ट करती है। इसने भी किया। तो जो लोग वहां के लोकल थे वो पूछने लगे कि ये प्रॉपर्टी बिक रही है। वो कहते हाँ बिक रही है। तो वो 25 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपया मांगना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमने कौन सी बेचनी है। तो वो बंदा 50 लाख रुपए वाले जो देखते थे, वो लोग कहते थे यार ये 25 लाख की मिल रही थी। तो वो थोड़ा टाइम लग गया उसको लेने में, क्योंकि जिस आदमी ने 25 लाख की प्रॉपर्टी नहीं ली वो 50 लाख की कैसे ले लेगा। तो फिर धीरे धीरे उनके माइंड में आना शुरू हो गया कि इसमें तो 2 शोरूम निकलने हैं 15 बाई 60 के, ये 15 इंटू 60 के 2 शोरूम निकलने हैं। तो जिस आदमी को समझ आया वो आदमी क्या कहता है, मेरे साथ करो, डील करो। 45 लाख रुपए की डील कर, विद इन 6 मंथ 5 लाख रुपया अपना, 5 लाख रुपया अपना था और 20 लाख रुपया बैंक का था। 20 लाख रुपया बैंक का था। 25 लाख रुपया लगा के 6 महीने बाद ये प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए की बेच दी। तो उसने बैंक का जो लिया था, बैंक उतार दिया और उसके पास 19 लाख रुपया बचा था तब। तो 19 लाख फिर अगले ने री इन्वेस्ट किया होगा या कुछ भी करा होगा। मतलब जब हम इस तरीके की प्रॉपर्टी हमें नजर आ जाए तो डेफिनेटली, यदि आपको, आप एलिजिबल हो होम लोन के, यदि आपको होम लोन मिलता है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। दूसरी एग्जांपल मैं मानकपुर की कहता हूँ। इस तरीके से मार्केट में 62 फुट फ्रंट था और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी प्रॉपर्टी, ऐसे इस तरीके से उसके साथ में सड़क भी जा रही थी, गली। तो जब वो बंदे ने 22 लाख की पहले ली, फिर 27 लाख की बिकी। 27 लाख वाले ने बैंक से लोन लेके ये 27 लाख की रजिस्ट्री करने के बाद इसमें 3 शोरूम निकाल दिए इस तरीके से, ऐसे ऐसे 3 शोरूम निकाल दिए। और ये तो जो टेढ़ी मेढ़ी जगह बची थी इसमें दुकानें निकाल दी, ऐसे छोटा रास्ता देके। तो ये 70 लाख रुपए की होगी। ये गप नहीं है। आप यदि आके मेरे पास आके इस प्रॉपर्टी को देखना चाहो, मैं आज भी दिखा सकता हूँ। अभी भी इसकी 4 दीवारी हुई हुई है, लेकिन अंदर उसमें शोरूम बन गया। उसमें शोरूम बनने के बाद ये प्रॉपर्टी 22 लाख की सीधी टच करी 70 लाख रुपए के ऊपर, 70-72 लाख रुपए को टच करेगी। तो ये प्रॉपर्टी जिसने होम लोन लेके लिया था, होम लोन लेके प्रॉपर्टी ली और वो प्रॉपर्टी उसका एसेट बन गई। अब जो बंदे ने ये ली है उसकी सैलरी 50,000 होगी। यदि वो रिटायर होता, रिटायरमेंट के ऊपर उसको 50 लाख रुपए मिल जाता, 60 लाख रुपए मिल जाता, 70 लाख रुपए मिल जाता। अब ये प्रॉपर्टी 6 महीने में ही उस बंदे को 22 लाख से 70 लाख 72 लाख रुपए देगी। मतलब 50 लाख के आसपास प्रॉपर्टी प्रॉफिट देगी उसको।
तो ये हम देखना है कि हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। कई बार हमारे इमोशनल डिसीजन हो जाते हैं, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं हम बेचेंगे, ये तो हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है, अपनी खून पसीना बहा के बनाई है, ये करा वो करा। लेकिन जो आदमी इमोशनली नहीं सोचता, प्रोफेशनली सोचता है, वो आदमी इस तरीके के डिसीजन लेता है और फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। बहुत लोग आते हैं जिनको करोड़ रुपए मिलना होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई यदि करोड़ रुपए मिलना है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को देख लो जो आज देखने में रेजिडेंशियल हो और उसके पीछे जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल हो। यदि आप उसकी कैटेगरी चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा पैसा देके जाएगी। करोड़ करोड़ रुपया मिलता है भाई, करोड़ रुपया लोन मिल रहा है। यदि आप करोड़ रुपए की किसी सूझवान बंदे से सलाह लेके या कोई एक्सपर्ट की सलाह लेके या अपने अच्छे दिमाग से प्रॉपर्टी ले लो, तो वो हो सकता है वो प्रॉपर्टी साल में 2 साल में करोड़ का 2 करोड़ रुपया दे जाए, यदि आप उसको कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए। तो आप ये समझो कि जब आपने रिटायरमेंट होनी है, आपकी रिटायरमेंट होगी 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो आपको इतने पैसे मिलना है। यदि मैं बैंक से रिटायर होता तो मेरे को 50 लाख रुपए मिलता। तो मैं कहता हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई तो जो मेरे को रिटायरमेंट पर जितने पैसे मिलने थे उतने पैसे आज ही देगी। तो मैं अब तो आज ही मतलब मेरी तो जॉब पूरी होगी। मैंने बैंक में जब जॉब शुरू की थी तब मैंने साल 2 साल काम करके देखा, जितना मेरे को रिटायरमेंट में पैसा मिलना था उतना पैसा हम साल 2 साल में बना गए। तो मैंने फिर वो देख के तब प्रॉपर्टी अपनी जो है बैंक की जॉब है छोड़ दी थी। तो दोस्तों इस तरीके की यदि आपके पास प्रॉपर्टी आती है, इस तरीके का आपके पास पैसा मिलता है, आपको होम लोन मिलता है, ये लोगों के पैसे, दूसरे बैंक का पैसा है या अपने महकमे का पैसा है, यदि आप उस पैसे से अच्छे तरीके से कोई एसेट, होम लोन खरीद के इसको एसेट बना लो, होम लोन है, होम लोन खरीद के एसेट बना लोगे तो तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपके पास मिस ना हो जाए। ये एक डील ऐसी है जो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपके सामने।